नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको जानीपुर से दिखा रहे हैं, जानीपुर मेन स्टॉप से। जहां पर यहाँ के काफी सारे लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो उन्होंने कैंडल मार्च निकाली है। और ये कैंडल मार्च जो है कोलकाता में लड़की का रेप हुआ है, उस मामले को लेकर निकाली गई है। जानकारियां बड़ी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर चल क्या रहा था और जिस अस्पताल के अंदर ये रेप हुआ उसमें क्या चल रहा था, ये भी बड़ा हैरान करने वाली बात है। क्योंकि जो वहां से जो जानकारियां निकल रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी और जिस डॉक्टर की हत्या की गई उससे जानकारी मिल गई थी, उसने शायद कंप्लेन की थी और उसके बाद उस बच्ची को उसका मर्डर किया गया, उसका रेप किया गया और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर भी प्रवेश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या कुछ क्या तो प्रवेश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाले। अच्छा, क्या कहोगे अजय जी? देखिए, ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कोलकाता में, जिस तरह उससे जूनियर डॉक्टर की वहां पर हत्या की गई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, ये पूरे भारत देश का मामला है कि आज उसको लेकर पूरा भारत देश रोष में है, आक्रोश में है कि महिलाओं के साथ जिस तरह से ये अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत की छवि इससे खराब होती है। और उसी संदर्भ में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें नहीं की जाए, कुछ नए कानून लाए जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ अमेंडमेंट्स की जाए कि कानून कम से कम इतने सख्त हो कि ऐसे लोग अगर इस तरह के जघन्य अपराध करें तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और सजा उस तरह की नहीं होनी चाहिए। जो 32 साल बाद अजमेर में जो 200 लड़कियों का जो स्कैंडल हुआ था, उसमें जो 32 साल बाद फैसला आया है, अगर इस तरह की यहाँ पे इंसाफ अगर लोगों का मिलेगा तो लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाएगा संविधान से, कहीं ना कहीं कोर्टों से। ऐसे लोग जिनका हमें पता है कि जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज महिलाएं सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं, तो उससे मुझे लगता है कि सरकार को सीखना चाहिए, संविधान में चेंजेस लाने चाहिए। और उसके साथ मैं बताऊं कि वहां पर जो मामला बीच का निकल कर आया है, वो आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि वहां पर जो रेप किया गया है, जो उनकी हत्या की गई है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वहां पे ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का, इस तरह के वहां पर काम चलते हैं। और साथ साथ जिसमें सीबीआई ने अभी जो प्रिंसिपल है, वहां पे जो पूर्व प्रिंसिपल है, उनको इसमें पूछताछ चल रही है कि यहाँ पर ऐसी क्या चीजें होती थी जिसके कारण उस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसके चलते वहां की सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह का जो जघन्य अपराध किया गया है, और जो असल में इसके जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ से रफू चक्कर है, देश से बाहर है, उनको ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए। और जिस तरह की वीडियोस वहां अंदर से मिली है, उससे बड़ी सारी चीजें साबित हो रही है कि ये जो एक स्कैंडल है, छोटा मोटा बहुत बड़ा गिरोह है, जिसको पर्दाफाश करना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे पहले जो यहाँ पर सजा है उसका प्रावधान होना चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लॉज इतने सख्त होने चाहिए कि उनको सजा जल्द से जल्द दी जाए, ताकि लोगों का भरोसा संविधान पर और कोर्ट पर बना रहे। जान साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मांग ये है सरकार से, हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया, लेकिन हम चाहते हैं न्याय जल्दी मिले। साथ ही हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस देश में कहीं भी महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उसके सिरे से जिम्मेदार सरकार है कि वो आज तक को सेफ्टी नहीं दे पा रही और ऐसे कानून प्रावधानों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। तो हम चाहते हैं, आज जो हमारा कैंडल मार्च है, ये समाज को अवेयर करवाना है। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार इंश्योर करे, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो विचार आप रखना चाहिए। देखिए दीपक जी, बात स्पष्ट है और छोटे संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश के अंदर नवरात्रों के 9 दिन में
माँ की पूजा की जाती है, माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। बड़ा ही निंदनीय है कि उस देश के अंदर औरत के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और ऐसे दौर से उसको गुजरना पड़ रहा है। रेप प्लस मर्डर, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वहाँ तो महिला ही मुख्यमंत्री है पश्चिम मैं बंगाल। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ देश के अंदर रेप और मर्डर एक महिला के साथ हो रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं बात सिर्फ वेस्ट बंगाल में जो हुआ बहुत ही निंदनीय है। वहां की चीफ मिनिस्टर को नींद से जाग जाना चाहिए। ममता बनर्जी को आंखें कान, अपने शरीर, अपनी आत्मा को खोल देना चाहिए और अपनी जमीन से सवाल करना चाहिए बतौर औरत। उसने उस औरत को आज तक इंसाफ दिलवाया क्यों नहीं? उस इंसाफ के तकाजे को आज तक डगमगाता हुआ देखकर कौन सा कदम उठाया? और मैं खाली वेस्ट बंगाल की बात नहीं कहूंगा, पूरे भारतवर्ष के अंदर हम चाहते हैं हमारी माँ, बहन, बेटियां कहीं भी काम करे, 24 घंटे में से किसी भी पहर पे काम करने चाहिए, वो सुरक्षित हो। किसी भी दरिंदे की इतनी हिम्मत ना हो, कानून इतना सख्त हो कि वो किसी भी औरत के तरफ आंख उठा के भी देखे। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन। अच्छा, अर्जुन जी को विचार रखना चाहेंगे? है ना? तो, मैं अर्जुन, मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है, कानून में सजा आप चाहे सख्त से सख्त कर रख लें, जितनी मर्जी रख लें, सजा से कुछ नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन आपने ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा ताकि जो महिला है, अगर आपने राइट टू इक्वालिटी रखा है, उस राइट टू इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए महिलाओं का माहौल रखना है। जैसे कि मैं ये एक आई ओपनर है हम सब के लिए। आप जीएमसी में जाओ, ये हमारी डॉक्टर बहनें हैं, इनके लिए बेचारों के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, जाके उधर नर्सेस के रूम में जाके चेंज करती हैं। तो ये बड़ा सिस्टम, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन करना, आप ये नहीं करना 25 साल छोड़ के, 50 साल छोड़ के 70 साल सजा कर लो, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारी सरकार से ये मांग है और ये चेतना जागी हुई है। अब हम परमानेंट सोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि दामिनी वाली एजिटेशन चली गई, यहाँ पे ये जो एजिटेशन चली गई, वेस्ट बंगाल वाली एजिटेशन चल गई, एजिटेशन होती रहेंगी, चलती रहेंगी। अल्टीमेटली सरकार क्या करेगी? कोई कानून ले आएगी, सख्त रहेगी, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आप कानून को इंप्लीमेंट नहीं करो। और प्रिवेंशन के जब तक आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ, कुछ नहीं हो सकता। हमारी इतनी सी डिमांड। देखें, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ बातें इस तरह की कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या क्या हो रहा है। वहाँ की तो मुख्यमंत्री जो है वो भी महिला है और उसके बावजूद वहाँ की इस तरह की तस्वीरें आई। अस्पताल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता था, इस तरह की बातें आ रही हैं। ऑर्गन्स बेचे जाते थे, इस तरह की करोड़ों का, अरबों का ये धंधा है, इस तरह की बातें आ रही हैं और इसको दबाने की कोशिश की गई और एक महिला डॉक्टर का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।